हेलो क्लास, वेलकम बैक टू शिक्षक जंक्शन। बिकॉज अब नहीं तो कब। जैसा कि पिछली वीडियोस में हम सिंपल डिवीजन सीख चुके हैं, तो आज की इस वीडियो में हम लॉन्ग डिवीजन सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो लॉन्ग डिवीजन के जो सम्स होते हैं जनरली वो लेंदी होते हैं, बट अगर आपने पीछे की सारी वीडियोस अच्छे से पढ़ी हैं तो आपको यहाँ पर भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि हमने अपनी सारी वीडियोस में स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाया है। तो अब मैं बताऊंगी कैसे नहीं दिक्कत आने वाली। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। सपोज यू हैव टू डिवाइड 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 12 बाय x माइनस 4। ठीक है, आपको इस टर्म को x माइनस 4 से डिवाइड करना है। सबसे पहले जो पहली चीज़ आपको नोटिस करनी है इस क्वेश्चन को देखने के बाद, कि जो हमारी x की डिग्रीज हैं वो डिक्रीजिंग पावर ऑफ x में होनी चाहिए, बोथ डिविडेंड की भी और डिवाइजर की भी। तो जो पहला की पॉइंट है दैट इज कि जो पावर्स हों या डिग्रीज जो भी आप यूज़ कर रहे हो वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। ठीक है, ये बेसिक चीज़ है पहले। तो जो यहाँ पर जो हमने पहला एग्जाम्पल लिया है वो ऑलरेडी डिक्रीजिंग पावर ऑफ x में है, तो इसमें ये पॉइंट हमारा ऑलरेडी हो चुका है। अब कैसे करते हैं डिवाइड, देखो सबसे पहले आपने x माइनस 4 यहाँ लिखा और 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 12। अब अगर आपने पिछली वीडियो पूरी देखी है तो मैंने आपको उसमें मोनोमियल का डिवीजन मोनोमियल से सिखाया है। तो यहाँ पर क्या देखना है, सबसे पहले यहाँ पर ये देखना है कि देखो, अब अगर ऐसे सोच लो इसमें कि अगर अंदर बहुत सारे लोग हैं किसी भी घर के और बाहर, हमने पहले भी पढ़ चुका है कि एक ही से बात होती है ना, मल्टीप्लाई में भी जैसे एक जाता है, तो वो जैसे अब ये बाहर हैं ये अंदर है। अब कौन कितना ताकतवर है इसका अंदाजा जो पहला शख्स निकल के आता है उससे ही पता लग जाता है। जैसे कि अगर हमारी इंडिया बैटिंग कर रही है तो ओपनर से हम लोग बहुत आइडिया लगा लेते हैं कि ये मैच कितना बढ़िया जाने वाला है या ओपनर से कितना बढ़िया खेलेगी टीम, है ना। तो यहाँ पर भी यही होने वाला है। अब हमने ये देख लिया कि 2x स्क्वायर अंदर है, x से बाहर उसको कंप्लीट करना है। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा ये किससे डिवाइड होगा तो उस मोनोमियल जो मैंने अंडरलाइन करे हैं इसको इस वाली टर्म से आप डिवाइड कर दो। तो जब आप डिवाइड करोगे तो ये क्या आएगा 2x, यानी कि जो हमारा क्वेश्चन की पहली टर्म होगी दैट विल बी 2x। ठीक है, ऐसा हमें हर स्टेप में करना है। अभी शुरू में आपको करना है, धीरे धीरे आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि हमारी फर्स्ट टर्म क्या होनी चाहिए, तो आप उस हिसाब से कर लोगे। लेकिन ये पहला क्वेश्चन है इस मेथड का, तो हम हर चीज़ बहुत डिटेलिंग में करते हैं हर क्वेश्चन में, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो जब आप 2x को मल्टीप्लाई करोगे, फिर वही बात, बाहर से कोई आए हैं मल्टीप्लाई होगी तो किन से होगी, पूरे से, इसकी इससे भी होगी और इनसे भी होगी। तो पहली टर्म जो हमारी आएगी दैट इज 2x स्क्वायर, और यहाँ पर जब आप करोगे माइनस इट कम्स आउट टू बी माइनस 8x। ठीक है, अब आपको पता है कि डिवाइड में रिपीटेड सब्ट्रैक्शन होता है, तो ये दोनों के साइन जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। ये प्लस कैसे हो गया, ये ऑलरेडी माइनस का था, फिर जब आप इसमें माइनस लगाओगे तो इट कम्स आउट टू बी प्लस, तो वो लोगे आप, तो ये तो टर्म कैंसिल हो गई। और जो यहाँ पर हमारे पास टर्म बची दैट इज माइनस 3x, और यहाँ बचा 12। नेक्स्ट डिजिट हमने कॉपी कर ली। अब फिर वही दिक्कत, अब हमें इनसे लड़ना है। आगे वाली टर्म हमारी क्या है माइनस 3x, तो आपको x को माइनस 3x से डिवाइड करना है। ये शुरू में सिर्फ बेसिक है। जब हम कोई भी चीज़ सीखते हैं तो हम बिल्कुल बेसिक से सीखते हैं, है ना, और जब हम मुझे वो चीज़ आ जाती है तो हम डायरेक्ट भी करने लगते हैं। तो फिर यहाँ पर आपने देखा तो वो आ गया -3, दैट इज -3। अब आप मल्टीप्लाई करोगे इसके तो आ जाएगा -3x। सेम प्रोसेस, -3 की मल्टीप्लाई x से भी होगी और 4 से भी होगी। देखो ये आ गया, अब इनके साइन चेंज होंगे, ये +12 -12 -3 + 3x, और ये रिमाइंडर आपका क्या आ गया 0। देखो हो गया ना डिवाइड इजीली। अब बोलोगे कि जो सब एग्जाम्पल पहला लेते हैं वो तो बहुत इजी होता ही है ना, तो हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएं चीज़ें। क्योंकि अगर आपके कॉन्सेप्ट्स एक बार क्लियर हो जाएंगे डिवीजन के, तब आपको, क्योंकि ये चैप्टर हमारे हायर क्लासेस में भी है,
तो वहाँ पर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी अगर आपने इसको 8th में ही अच्छे से कर रखा है, ठीक है। वरना फिर टीचर यही बोलते हैं कि आपने पिछली क्लास में क्या करा कि आपको ये वाला मेथड नहीं आता है, क्योंकि वहाँ पर सिलेबस ब्रॉड हो जाता है तो उन पर इतना टाइम नहीं होता कि वो आपको ये मेथड दोबारा समझाएं। तो इसीलिए ये बेसिक जो अभी मैं कर रही हूँ इसको बहुत अच्छे से कर लें, क्योंकि ये काम आने वाला है हमेशा जब तक मैथ्स रहेगी। आप देखो जो हमारा ये क्वेश्चन है इसमें फिर से वही बात आ गई कि यहाँ पर जो पावर्स हैं वो डिक्रीजिंग में नहीं हैं, और हमने बोला था कि डिवाइड में हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी यही होगी कि जो हमारी टर्म्स हो वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो। तो 2x + 3 तो है, इसको भी आप अरेंज कर लोगे तो ये आ जाएगा 6x³ प्लस 19x² माइनस x माइनस 29। अब आपने इसको अरेंज कर लिया, अब हम इसको करेंगे डिवाइड। आप देखो फिर से वही चीज़ जो मैंने बताई थी कि इसकी पहली टर्म देखोगे आप, अंदर वाला कितना ताकतवर है और बाहर वाला भी। तो इसको हम कैसे करने वाले हैं, इसको हम साइड में लिख देंगे 6x³ डिवाइडेड बाय 2x। ये आप कट करोगे तो ये आ जाएगा 3x²। तो यहाँ हमने लिख दिया 3x², फिर ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, दैट इज 6x³ प्लस 9x²। फिर हमने बोला था सब्ट्रैक्ट करोगे आप, साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गया और आपके पास टर्म बची 10x² और एक टर्म और कॉपी कर लो। अब आप सोच रहे होगे हमने एक ही टर्म कॉपी क्यों करी, हम यहाँ पर तो 2 टर्म्स बच रही हैं। तो देखो यहाँ पर जितनी टर्म्स है 2 टर्म्स है आपके पास, तो 2 ही टर्म्स यहाँ पर आनी है। तो आप चाहो तो इसे कॉपी कर सकते हो, अगर ना चाहो तो कॉपी मत करो, इट्स योर चॉइस। अब यहाँ पर इसके बाद देखो आप 2x है और 10x² है, फिर से हम फर्स्ट टर्म चेक करेंगे। हर स्टेप पे करना है आपको। जैसे कि अगर हमारा फर्स्ट ओपनर आउट हो गया कुछ रन बनाने के बाद, तो हमको देखना पड़ता है कि नेक्स्ट आएगा तो वो कितना पावरफुल है ना। उसके बाद जो ओपोनेंट टीम होती है वो आइडिया लगा लेती है, अरे ये आ गए हैं अब तो अभी खेल बहुत बढ़िया चल सकता है, सावधानी बरतनी पड़ेगी, है ना। अब सोचोगे अरे मैम क्रिकेट की कहाँ याद दिला दी इन लॉकडाउन के डेज में, कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है ना। तो कुछ सोचते होंगे कि मुझको क्रिकेट से बहुत प्यार है शायद, तभी मैं हर एग्जाम्पल में कुछ ना कुछ क्रिकेट से रिलेटेड ले आती हूँ। देखो यहाँ पर हमने 2 से x से 5x की मल्टीप्लाई करी, दैट इज 10x², और इसको इससे करोगे आप तो ये आ जाएगा आपका 15x। अगेन वही चीज़ कि हर स्टेप पे आपको माइनस करना है, यहाँ माइनस करोगे, यहाँ माइनस करोगे, और ये तो हमारा कैंसिल आउट हो गया और टर्म बची -16x। अब ये जो 29 रह गए थे इनको उतार लीजिए आप। फिर उसके बाद क्या करना है, फिर से वही चीज़। अब देखो हर स्टेप पे यहाँ पर एक प्लेयर आउट हो जाता है और हर स्टेप पे नया प्लेयर आता है, तो हमें हर बार ओपनर को, ओपनर नहीं या जो बाद में आया उसको ओपनर थोड़ी बोलेंगे, तो जो भी आया है उनको देखना पड़ेगा कि भाई वो कितने पावरफुल हैं। अब इसकी बात करें तो आ जाएगा हमारा 8 -8, तो यहाँ पर आप लिख दोगे -8। अब ये आ जाएगा -16x -24। अब देखो फिर से साइन चेंज होंगे, ये प्लस हो गया, कैंसिल आउट, ये प्लस हो जाएगा एंड द रिमाइंडर इज -5। तो ऐसा नहीं है कि डिवाइड में आपका हर बार रिमाइंडर 0 आए, क्योंकि पिछले हमारे एग्जाम्पल में रिमाइंडर 0 आ रहा था, बट इन दिस केस द रिमाइंडर इज -5। तो रिमाइंडर कुछ भी आ सकता है, उसको लेकर पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो, अगर उन्होंने लिख के दिया है क्वेश्चन में कि शो दैट दिस इज डिविजिबल बाय दिस, तब तो रिमाइंडर 0 आएगा। लेकिन जब सिंपल डिवाइड करने को बोला है तो आप श्योर नहीं हो सकते कि उसमें रिमाइंडर बचेगा या नहीं, ठीक है। तो उसको देख के घबरा मत जाना कि अरे मेरा इस क्वेश्चन में रिमाइंडर बच गया तो ये क्वेश्चन गलत हो गया। बस आप कॉन्सेप्ट पर चिपके रहो और सम्स अपने आप आपके होते जाएंगे। अब देखो एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब हमसे बोल रहा है डिवाइड x4 -3x³ प्लस -13x²
प्लस 12x प्लस 4 और इसको डिवाइड करना है हमें बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 से, एंड वेरीफाई भी करना है भाई। ये क्वेश्चन इन्होंने वैसे ही इतना बड़ा दिया था और उसके बाद हमसे बोल दिया कि वेरीफाई करो आप, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। समझ में आया? इसमें हमसे बोल रहा है कि आप डिवाइड करो पहले तो, फिर हमसे बोल रहा है कि वेरीफाई भी करना है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अच्छा, ये इस फॉर्मूले से कुछ याद आया? ये वही चीज़ है जो हम थर्ड फोर्थ में करते थे सिंपल डिवीजन में, और हम डिवाइड करके फटाफट बस डिवीजन इनटू क्वोशिएंट लिखते थे, उसमें रिमाइंडर ऐड भी नहीं करते थे और डायरेक्ट डिविडेंड लिख देते थे, है ना? करा होगा सबने एक ना एक बार, फिर पिटाई भी हुई होगी, डांट भी पड़ी होगी अगर डिवीजन गलत हुआ तो डिविडेंड सेम कैसे आ रहे हैं, है ना? तो ये भी बच्चे कभी कभी करते हैं, तो ये नहीं करना है क्योंकि अब मैं आपको सिखा रही हूँ कि आपको कैसे करना है, ठीक है? लेकिन हाँ, अगर आप प्रिटी श्योर हो कि हाँ मेरा आंसर सही है तो आप कर भी सकते हो। देखो, ये ऑलरेडी डिक्रीजिंग ऑर्डर में थे तो हमें ज़्यादा काम नहीं था इसमें इस चीज़ का कि हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, लेकिन जो हमारा प्रोसेस है जो हम करते आ रहे हैं इतनी देर से वो सेम रहेगा। आप x4 को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे सॉरी, तो वो एक्स स्क्वायर आ गया, देखो फर्स्ट टर्म, ठीक है? यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर ये इन 3 से मल्टीप्लाई हुआ। अभी तक आपने जो भी करे हैं वो 2 टर्म्स वाले करे हैं, अब ये 3 टर्म्स के आ गए, तो कोई नहीं, जब हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो कितने भी टर्म्स के दे दें हम सब कर लेते हैं। तो ये माइनस x4 हो गया, ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस है तो ये माइनस, दिस कैंसिल आउट, और जो आपकी टर्म बची दैट इज माइनस 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 12x, ठीक? उसके बाद अब अगर आप माइनस 2x क्यूब को डिवाइड करोगे एक्स स्क्वायर से तो ये आ जाएगा माइनस 2x, तो यहाँ पर हमने लिख दिया माइनस 2x, ये टर्म हो गई माइनस 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x। अब साइन चेंज हो जाएंगे, फिर से कैंसिल आउट हो गया और यहाँ हमारी टर्म बची माइनस 17x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 4। फिर से वही करना पड़ेगा। देखो, अब आप सोच रहे हो कि मैं हर सम में ऐसे क्यों करती हूँ? हर सम में मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि कोई सम हो सकता है पीछे वाला आता हो, ये वाला नहीं आता हो, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए सबको। तो माइनस 17 यहाँ आ गया हमारा, और ये हमारी टर्म आ जाएगी माइनस 17x स्क्वायर प्लस 17x माइनस 34। अगेन साइन चेंज होंगे, ये कैंसिल हो गया ये, और ये हमारा आ जाएगा माइनस x प्लस 38। यहाँ तक क्लियर हो गया, माइनस x प्लस 38 पर आ गए। अब देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये क्या होता है, ये पता है? ये तो पता ही होगा, ये तो थर्ड में ही पता होता है बच्चों को। ये होता है डिविडेंड, और ये जो पूरी टर्म होती है दैट इज डिवाइजर। दिस इज द क्वोशिएंट एंड दिस इज द रिमाइंडर, ठीक है? अब वेरीफाई क्या करना है? वेरीफाई वही करना है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड लिख लो पहले, आप यहाँ पर डाल दोगे वेरिफिकेशन कि हम वेरीफाई कर रहे हैं इसको, ठीक है? अब आपने वेरिफिकेशन के बाद आपने लिख दिया, फॉर्मूला लिख देना, डिविडेंड इज इक्वल टू, पूरा लिखें? चलो लिख ही देते हैं। ये लिख दिया हमने फॉर्मूला, मैंने छोटा सा ही लिखा है क्योंकि बस क्लियर करना है आपको कि यहाँ पर हम यूज़ करें। अब डिविडेंड आपको बता दोगे तो ये आ जाएगा x4 माइनस 3x स्क्वायर क्यूब माइनस 13x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4 इज इक्वल टू
डिवाइजर है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 17 से और जो रिमाइंडर है दैट इज माइनस एक्स प्लस 38। अब देखो मल्टीप्लाई आप पीछे सीख चुके होगे पूरा वीडियो में, अगर आपने उसको बिना स्किप करे हुए देखा होगा। तो यहाँ जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो हम लिख रहे हैं। तो ये टर्म हमारी आ जाएगी x4 माइनस 2x³ माइनस 17 एक्स स्क्वायर, फिर आएगा माइनस x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस 17x और उसके बाद भी टर्म आएंगी क्योंकि बहुत लंबी टर्म थी ये। ठीक है, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इट कम्स आउट टू बी x4 माइनस 3x³ माइनस 13 एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो डिविडेंड था और जो हमारा ये डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर था वो दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप लिख दोगे हेंस वेरीफाइड। क्लियर हो गया आपको? बस एक लास्ट एग्जाम्पल हमें और लेंगे, उसके बाद जो भी हमने लिए हैं उसमें थोड़ा सा एक ऐसा एग्जाम्पल ले रहे हैं हम जो आपको थोड़ी प्रॉब्लम देगा कि आप सोचोगे अच्छा ऐसे क्वेश्चन हो गए तो ये कैसे होगा। ठीक है, देखो x³ माइनस 1 को x माइनस 1 से डिवाइड करना है। अब यहाँ पर टर्म्स बहुत छोटी छोटी हैं तो पहले तो हम ऐसे ही लिख लेंगे और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी हैं। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पर x³ के बाद डायरेक्ट कांस्टेंट टर्म है, यानी कि एक्स स्क्वायर और x की टर्म्स यहाँ पर नहीं है। एक चीज़ और, जब हम मल्टीप्लाई करते थे तो भी हम लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स लिखते थे, ऐसे ही डिवाइड में आपको ये ध्यान रखना है कि हम लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स ही लिखें। अगर नहीं आ रही हो तो आप उनको साइड में लिखोगे। जैसे x³ को पहले x से डिवाइड करेंगे सेम प्रोसेस से, तो आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब देखो अगर आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो आया x³, लेकिन जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो टर्म आएगी माइनस एक्स स्क्वायर। अब माइनस एक्स स्क्वायर तो है नहीं, तो आप उसको नीचे साइड में लिख दो। ठीक है, अब देखो ये तो सबट्रैक्ट हो गया और ये यहाँ पर इसका साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि हमारी जो नीचे डिनोमिनेटर वाली टर्म्स, मतलब जो ये ऊपर है उसके नीचे जो टर्म्स आ रही हैं उनके ही साइन चेंज होते हैं। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया हमारा, है ना। अब देखो हमने बोला है कि डिक्रीजिंग पावर ऑफ x में होना चाहिए हमारा पॉलिनोमियल, तो पहले कौन सा चीज़ लिखोगे, -1 लिखोगे या एक्स स्क्वायर लिखोगे। ऑब्वियसली डिक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से आपका एक्स स्क्वायर पहले आएगा और -1 बाद में। बस यही चीज़ आपको पूरे डिवीजन में ध्यान रखनी है। अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ x है, अब आप डिवाइड करोगे तो इट कम्स आउट टू बी x, यानी कि आपको इसमें x से मतलब करना है। अब x से करोगे तो ये देखो क्या आ गया एक्स स्क्वायर। अब फिर से देखो यहाँ क्या आया -x, 1 कांस्टेंट टर्म फिर नहीं आई, कोई बात नहीं, नहीं आई तो उसको हमने फिर से साइड में लिख दिया। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं। साइन चेंज करो, देखो ये कैंसिल आउट हो गया। अब देखो फिर से इन दोनों में आपको देखना है कि कौन सा डिग्री ज़्यादा है किसकी। ये तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, डिग्री किसकी ज़्यादा हुई, x की। तो x को आप फिर से पहले लिखोगे, -1 बाद में। आप देखो बस +1 आ जाएगा क्योंकि x से x को डिवाइड करेंगे सेम टर्म आ जाएगी, एंड इट कम्स आउट टू बी 0। समझ में आया ना ये एग्जाम्पल। अगर फिर भी अगर आपको किसी भी एग्जाम्पल में डाउट्स हो या आपने कोई भी क्वेश्चंस करे हो, उनसे डिवीजन से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो, तो you are free to ask me in the comment section or on this number which is flashing on the screen। ठीक है, और हाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपने अब तक सब्सक्राइब ना करा हो चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब इट। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।